हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज में हम अपनी अगली क्लास को देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ। हाँ, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अदालत का मुद्दा हो सकता है, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में किसके तहत जा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दे रखा है, एक अधिसूचना के तहत, एक रिट के तहत, एक अध्यादेश के तहत और एक डिग्री के तहत। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि रिट के तहत। फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल आपका 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट मूल अधिकारों के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो 226 के तहत सेम अधिकार हाई कोर्ट को भी दिए जाते हैं। याद रखिएगा, जब रिटीय अधिकारों की बात आती है तो हाई कोर्ट की शक्ति जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति केवल मूल अधिकार के संबंध में ही है, लेकिन हाई कोर्ट और भी विषयों पर रिट जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सी रिट या आदेश किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द कराने के लिए लाए जाते हैं, यानी कि आप उन किसी भी जो अधिकारी होता है, किसी ने कोई आदेश दे दिया उसको किस तरीके से रद्द करेंगे वो बताया है। ऑप्शन है आपका हैबियस कार्पस, बी मैंडमस, सी स्कैल्टरियो और डी है आपका क्यो वारंटो। तो आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, नागरिक समानता का तात्पर्य है इक्वालिटी, इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो समानता का अधिकार पूछा गया है, सीधी सी बात है, कानून के समक्ष समानता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा किसने कहा है। ठीक है, तो इसको कहा गया है डॉक्टर प्रसाद जी के, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। बी ऑप्शन दे रखा है एम के गांधी जी के द्वारा, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा और डी है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो है संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचार को, यानी कि आर्टिकल 32 की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। ठीक है, तो ऑप्शन है हैबियस कार्पस। जो आपके ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, रिट के बारे में बात हो रही है कि कौन सी रिट ऐसी है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता देती है, ये बोलती है कि आपको व्यक्तिगत प्रस्तुत होना है अदालत के अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, हैबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं एलियंस को, राजनीतिक पीड़ित को, दिवालिया व्यक्ति को, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक पीड़ित को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सीधे सीधे आपको आर्टिकल पूछा गया है, किसके तहत दिए गए हैं। तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप पार्ट की बात करते हैं तो तीसरे पार्ट में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 साल की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन है ए, वैधानिक अधिकार, बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, सी, फंडामेंटल राइट है या नन ऑफ दी अबव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का जो अधिकार है वो आपको फंडामेंटल राइट है। इससे पहले ये डीपीएसपी में शामिल था। ठीक है, डीपीएसपी याद रखिएगा, डीपीएसपी राज्यों को निर्देश देता है कि आपको ये चीजें करनी है। हुआ क्या था, जब 1965 ये जो भारत का संविधान बना था तो कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिन्हें हम उस समय की परिस्थितियों के तहत अपने संविधान में सीधे सीधे लागू नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने उनमें से कुछ प्रावधानों को डीपीएसपी में शामिल कर दिया कि जैसे जैसे हमारे देश की व्यवस्था आगे बढ़ती जाएगी, परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी, हम चीजों को उठा उठा के मौलिक कर्तव्यों में मौलिक अधिकारों में शामिल करते रहेंगे। तो सेम यही चीज थी, डीपीएसपी से सीधे सीधे इसको उठाकर मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समानता का अधिकार संविधान में निम्नलिखित के तहत एक स्थान पाता है।
आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत या आर्टिकल 16 के तहत। तो याद रखिएगा संविधान समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक दिया गया है, यानी कि आर्टिकल जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 2, 3 और 4 होगा, यानी कि 15 भी सही है, 14 भी सही है और 16 भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि इन चारों में से किसको हिंदू में शामिल नहीं किया गया है ये बताना है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बच्चों की आयु कितनी आयु तक उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है या प्रदान की जाने की उम्मीद है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, 14 साल। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? यानी कि जो डीपीएसपी है उसमें कौन सा आर्टिकल जो है वो अंतरराष्ट्रीय शक्ति और शांति की बात करता है, वो पूछा गया है। तो वो है आपका ऑप्शन ए, 51 आर्टिकल जो है वो इससे संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ए ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले 10 थे, उसके बाद जो डीपीएसपी 6 से 14 साल के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा थी उससे संबंधित एक आर्टिकल और इसमें इंक्लूड किया गया था, जो एक मौलिक कर्तव्य और इंक्लूड किया गया था जिसमें पेरेंट्स और अभिभावकों को ये कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को मूल शिक्षा दे, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना करता है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 50B, आर्टिकल 50A या आर्टिकल 51B? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, इसको हमने अडॉप्ट किया है यूएसएसआर से। ठीक है, और इसके तहत 51A की हमने एक नया आर्टिकल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ हमने भाग 4A भी बनाया है। ठीक है, मूल जो मौलिक कर्तव्य थे उसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में हमने इसको 11 बना दिया था एक और ऐड करके। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति संविधान का पदेन अध्यक्ष होता है, किसका अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का, राज्यसभा का, योजना आयोग का या लोकसभा का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, किसने लगातार 2 कार्यकालों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? वीवी गिरी ने, राधा कृष्णन जी ने, वेंकट रमन ने या शंकर दयाल शर्मा ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, स्पीकर होता है, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सीधी आपको बात पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो सीधा सीधा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक वह इसका आनंद लेता है। किसका आनंद लेता है? तो वो देख लेते हैं। लोगों का समर्थन उसको मिलता रहता है, राज्यसभा का विश्वास उसको प्राप्त होता है, सशस्त्र बलों का समर्थन होता है या लोकसभा का विश्वास उसको प्राप्त होता है? तो सीधी सी बात है, निचला सदन है, सीधी जो लोकसभा है वो निम्न सदन है, लोगों के विश्वास पर ही रहता है। तो जब तक लोगों का विश्वास उस प्रधानमंत्री के अंदर रहता है तब तक वो अपने जो पद है उसको संभालता है बहुत अच्छे से। जैसे ही विश्वास हट जाता है वो उस जो अपना इस्तीफा दे देगा, सरकार गिर जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह या वीपी सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। इनको इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले जो लेटेस्ट भारत रत्न दिए गए हैं उनमें इनका नाम भी शामिल है, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्तियों में शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी जी या चरण सिंह जी? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा है, बताइएगा कैसे लगे आपको क्वेश्चन।
साथ ही साथ मेरी जो पॉलिटी की सीरीज है वो आप कंटिन्यू उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को रिपीट आप साथ के साथ रिवीजन भी इसका करते रहिएगा। मैं हर सब्जेक्ट की इसी तरीके से पीवाईक्यू सीरीज लेकर आऊंगी, तो ध्यान रखिएगा। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमी आएगी, एनवायरनमेंट आएगी, यूपी स्पेशल आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, तो सब कुछ आएगा। लेकिन थोड़ा सा आप इस पे कंटिन्यू रहिएगा, ताकि और हाँ, एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कंटिन्यू इस काम को कर सकूं। धन्यवाद।